हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 27 मई यानी मंडे के लिए, कल के लिए। अगर डिस्कशन के पार्ट में एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि यार साइकोलॉजी के साथ किस वे में प्ले करना है। ठीक है, ठीक है। तो लेवल टू लेवल तो आप ट्रेड करना सीख गए होंगे आई होप, बट साइकोलॉजी किस वे में बिल्ड करनी है। अब आप ये मत सोचना कि मैं आपकी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा। बट आप जब ट्रेड करते हैं तो हम बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी क्या होगी। ठीक है, तो वो अगर बड़ा मूवमेंट करा रहा है, लाइक थर्सडे में आपको बड़ा मूवमेंट मिला, तो उसके बाद उसकी साइकोलॉजी क्या होगी कि उसकी साइकोलॉजी होगी कि मूवमेंट को कंसोलिडेट करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90% रिटेलर्स की साइकोलॉजी बड़े मूवमेंट के बाद ये होती है कि अभी 10 का 100 होगा, तो वहाँ पर उसे प्रीमियम डिके करानी होती है और उसे वहाँ पर सेलिंग में बेनिफिट लेना होता है। बट हाँ, 2-3 दिन कंसोलिडेशन हो गया किसी स्टॉक में, तो फिर उसके बाद उसमें बड़ा मूवमेंट कराना होता है। ठीक है, कंसोलिडेशन होने का मतलब क्या है? सेलर्स जो रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें ट्रैप करना होता है। तो इन चीज़ों को समझ के चलिए, क्योंकि जितने स्टॉक्स आप स्टडी करते हैं इस वीडियो में, वो सारे स्टॉक्स में ऑप्शन चलता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऑप्शन में कीजिए, बट ऑप्शन जहाँ चलता है वहाँ पर बड़ा प्लेयर का काम होता है रिटेलर्स को फंसाना। और फंसाएंगे कैसे? जब छोटे मूवमेंट हो रहे हैं, साइडवे मार्केट हो रहा है या साइडवे स्टॉक हो रहा है, तो 2-3 दिन बाद उसको एक मूवमेंट देंगे, एंड 2 दिन के मूवमेंट या 1.5 दिन के मूवमेंट के बाद जब रिटेलर्स को मूवमेंट दिखेगा और वो एंटर करेंगे बड़े मूवमेंट के लिए, वहाँ पर वो उसको कंसोलिडेट कर देंगे। तो इन चीज़ों का भी खासा ख्याल रखना है आप लोगों को, सो दैट कि आप इन चीज़ों में ट्रैप नहीं हो, है ना, फंसे नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करूँ तो 1520 अगर ये टूटता है तो आपको 1530 एंड 1540 तक के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। 1516 इज़ योर SL। अच्छा, ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड अभी नो डाउट HDFC का बुलिश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिप मिलते हैं तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक ऑल्सो। ठीक है, बट हाँ, स्टॉक में हमें केवल लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, फालतू चीज़ों में नहीं फंसना, ये हमें क्लियर रखना है। 1510 अगर टूटता है नीचे तो 1597 एंड 1587 तक का मूवमेंट नीचे देखने को मिल सकता है। SL की बात करूँ तो SL हमारा यहाँ पर 15.5 का रहेगा। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट का। बट डाउन ट्रेंड पर ज़्यादा यकीन नहीं करना। अगर नीचे मिलता है और नीचे जा रहा है, हम एंटर करेंगे, बट अगर वापस रिवर्स करता है तो हम बुलिश ट्रेड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखेंगे एज़ कम्पेयर टू बेरिश ट्रेड। ठीक है, ज़बरदस्ती की बेरिश ट्रेड में मत फंसना। ठीक है, नीचे भी आता है और कहीं कंसोलिडेट करके, जैसे ये नीचे रेड कैंडल बनाई एंड ग्रीन कैंडल बनाई, तो हम इस ग्रीन कैंडल पे ज़्यादा भरोसा करेंगे इस रेड कैंडल के कंपेयर में। इन चीज़ों को थोड़ा सा अभी फोकस रखना है हमें। सो अब अगर मैं बात करूँ, HDFC बैंक 2 दिन से काफ़ी बड़ा मूवमेंट दे चुका, तो इसमें चांसेस ये हो सकते हैं कि कंसोलिडेशन करें। ठीक है, कंटिन्यू अगर रैली करता है तो लेवल टूटता है तब हम एंटर करेंगे। ठीक है, बट अगर कंसोलिडेशन में फंसता है तो ज़बरदस्ती हम इस स्टॉक में नहीं फंसे। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 2 दिन में अच्छी खासी रैली दे चुका है, तो थोड़ा इन चीज़ों पे फोकस रखना। एक्सिस बैंक की बात करूँ तो एक्सिस बैंक के लिए अब लेवल है 1175। अगर ये टूटता है तो फिर आपको 1184 एंड 1195 तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर SL की बात करूँ तो SL हम छोटा सा लेके चलेंगे, कितना? 1171.5 का। अब नीचे की बात करें, 67 जब तक नहीं टूटता तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट 67.5 अगर टूटता है तो फिर हम 59.5 एंड 48.5 तक के मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ SL का तो 72 का हमारा यहाँ SL रहेगा। स्ट्रक्चर नो डाउट बुलिश है ना। अगर आप लॉन्ग में हैं तो ये यानी लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रखिए, तो फिर 1159 इज़ योर SL। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड मतलब 5-10 दिन की ट्रेड ले रखिए। ठीक है, बट हाँ, इलेक्शन से पहले अपनी चीज़ें एग्जिट कर लेना, और इलेक्शन में कुछ भी पॉसिबल है ना। सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस में क्या चल रहा है? रिलायंस ने भी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया, अपर लेवल पे ही हैं सारे स्टॉक, बट हाँ, परसों के मूवमेंट के बाद रिलायंस में कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखा। तो अब रिलायंस हमें नेक्स्ट मूवमेंट दे सकता है, इन्फोसिस हमें नेक्स्ट मूवमेंट दे सकता है इन निफ्टी। यानी ये हो सकता है कि निफ्टी अब भागे और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करे। तो 2966.5 के ऊपर निकलता है तो 2984 एंड 2998 तक के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। 2959 इज ओवर SL।
2954.5 के नीचे निकलता है तो फिर आपको 2941.5 एंड देन 2923 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है एंड SL वुड बी 2959.5, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड SL। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस से हमें उम्मीदें क्यों हैं, क्योंकि IT सेक्टर ने अभी मूवमेंट उस वे में स्टार्ट नहीं किया एंड अगर आपने सैटरडे का भी मार्केट देखा तो ये अपने हाई से नीचे आके क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या लेवल है, 1468 के ऊपर निकलता है तो 78 एंड देन 93 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इन इन्फोसिस। यहाँ पर हम SL जरूर लेके चलेंगे, दैट इज़ 1465। अगर नीचे की बात करें 60 अगर टूटता है तो ही हम बेरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1449 एंड 1439.5। फिर मैं समझा दूं कि अगर नीचे जा रहा है और किसी वजह से मार्केट ऊपर आने लगा तो हम बुलिश ट्रेड में ज़्यादा बिलीफ रखेंगे एज़ कम्पेयर टू बियरिश ट्रेड। कब तक, इलेक्शन से एक दिन पहले तक, है ना। तो अभी 30 तारीख तक यानी वेडनेसडे थर्सडे तक हम इसमें में प्लान कर सकते हैं। थर्सडे के बाद हो सकता है मार्केट अपने डायरेक्शंस वगैरह प्लान करे क्योंकि एग्जिट पोल आने लग जाएंगे, ठीक है। सो अभी लेवल टू लेवल इसी वे में करना है और SL क्या लेके चलना है बियरिश ट्रेड में, तो 1463.5 इजी और SL। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अवर SBI की बात करूँ तो 832.5 के ऊपर निकलता है तो 840 एंड 848 तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। SL की बात करूँ तो 830 इजी और SL, ठीक है। 827 के नीचे निकलता है तो थोड़ा बेरिशनेस देखने को मिल सकती है इन SBI। 818 एंड 808 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। छोटा सा SL लेके चलेंगे यहाँ पे 829.5 का, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना इन बियरिश ट्रेड। बुलिश में हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं, बियरिश में नहीं, ठीक है। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं, 965 के ऊपर निकलता है 65.5 के, तो 977 एंड 987 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 962 इज़ योर SL एंड 957.5 के नीचे निकलता है तो फिर आपको 947 एंड 938 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर SL की बात करूँ तो 961 इज़ योर SL, ठीक है। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। अब देखो टाटा मोटर्स ने भी क्या किया, वहीं कंसोलिडेशन, ये ही रेंज थी जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और अब आके वहीं सपोर्ट ले रहा है। तो 2 दिन जो रैली हुई वो यहाँ पर ज़ीरो ही है, तो अब इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो सकते हैं आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, वो डिपेंड करेगा, बट हाँ यहाँ पर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अडानी तो कंटिन्यू रैली कर रहा है, ठीक है। तो ये लेके चल रहे हैं इन्वेस्टर्स के, हाँ बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है तो उस हिसाब से रैली चल रही है। तो ये अब अगर इलेक्शन के बाद रिजल्ट में कुछ भी चेंजेस आते हैं या कुछ चीज़ें फंसती हैं तो फिर अडानी ही सबसे पहले गिरना स्टार्ट करेगा, इस चीज़ को क्लियर रखना। 3445 के ऊपर निकलता है तो 3541 एंड 3639 यहाँ तक के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। 3400 इज योर SL। नीचे अगर बात करें तो 3370 के नीचे बेरिश हो सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3276 एंड 3185। यहाँ पर SL की बात करें तो 3400 इज योर SL। स्ट्रक्चर बुलिश ही हैं मैक्सिमम स्टॉक्स के, सारे स्टॉक्स अभी एक ही डायरेक्शन में, बट कुछ कंसोलिडेट कर रहे हैं, कुछ की रैली कंटिन्यू थी। तो जिनकी रैली 2 दिन हो चुकी उन पर कम फोकस करेंगे, जो साइड में हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। बट अगर जिनकी रैली 2 दिन हो चुकी वो भी लेवल तोड़ते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब जिनकी रैली 2 दिन हो चुकी उसमें क्या करेंगे हम प्लान कि यार हम फर्स्ट टारगेट प्लान करें। जिनकी रैली अगर कंसोलिडेट हो रहे हैं यानी ऊपर गए थे वापस नीचे आ गए तो उनमें हम जो प्लान करेंगे वो सेकेंड टारगेट करेंगे। इस वे में आपको थिंकिंग रखनी है एंड आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।